नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 65वां वीडियो है। जल्द ही हम आपको समय समय पर इसकी क्लासेज है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था, भवनों की सतह से संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है। तो भवनों की सतह से संबंधित प्रावधान है वो धारा 193 के अंतर्गत है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 193, जिसमें भवनों की सतह से संबंधित प्रावधान है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भवन ऐसी सतह से निचली सतह पर भवन नहीं बनाएगा जिससे उस भवन के जल निकास और उस समय विद्यमान नगरपालिका द्वारा निकाली गई किसी सार्वजनिक मल नाली अथवा किसी जल प्रवाह या किसी मलकूप में नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किसी जो अन्य उपयुक्त स्थान में न हो सके। तो ऐसे संबंध में उल्लेख किया गया धारा 193 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नगरपालिका की आज्ञा के बिना आदेशों या विधियों के विरुद्ध मल नाली का निर्माण, पुनर्निर्माण या जारी रखता है तो उसे व्यक्ति को कितना जुर्माना देय होता है। जहाँ दोस्तों धारा 212 के अंतर्गत इस जुर्माने का प्रावधान है। इसमें 1000 से 2000 रुपये जुर्माना है वो इसमें देय होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 212, जिसमें अपराधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति से संबंधित प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका की आज्ञा के बिना या आदेशों एवं विधियों के विरुद्ध मल नाली का निर्माण, पुनर्निर्माण या जारी रखता है तो उस व्यक्ति को 1000 से 2000 रुपये जुर्माना देय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालियों आदि का निरीक्षण कौन कर सकता है। तो नालियों आदि का जो निरीक्षण है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी कर सकता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। तो नालियों के नगरपालिका निरीक्षण से संबंधित जो धारा है वो 214 है। जी हाँ दोस्तों, धारा 214 में नालियों के निरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 214 नालियों आदि का निरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी नाली, मल नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह नाली या मलकूप का निरीक्षण है वो कर सकता है। तो निरीक्षण का अधिकार इसमें किया जा सकता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी, इन दोनों में से कोई भी निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है, निरीक्षण के दौरान खुदवाई गई जो नाली, जब नाली खराब स्थिति में न हो, ध्यान रखना जब खराब स्थिति में न हो तो उसका निर्माण विधि का उल्लंघन न करता हो तो उस जमीन को भरवाने का खर्चा कौन व्यय करेगा। तो ऐसी कंडीशन में नगर पालिका है वो पूरा खर्चा वहन करेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 214 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 214, जिसमें नालियों आदि के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान है, निरीक्षण के दौरान कोई भी नाली, मल नाली, शौचालय इत्यादि अव्यवस्थित या खराब हालत में अगर नहीं पाए जाते हैं, ऐसा निर्माण सभी शर्तों और नियमों की पालना करते हुए किया जाता है तो उस जमीन को पहले जैसी कराने का खर्चा नगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा। अन्यथा नियमानुसार अगर नहीं पाए जाने पर कुल खर्च की 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित मकान के स्वामी से राशि वसूली जाएगी। अगर खराब कंडीशन में है तो वसूली जाएगी, अगर नहीं है तो नगरपालिका इसकी भरपाई करेगी। नेक्स्ट है, कतिपय संक्रमणों को स्वामी से नहीं कराने के बजाय कौन निष्पादित करेगा। यहाँ दोस्तों कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय जो स्वयं है इसमें नगरपालिका के निष्पादन करने की शक्ति होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 215 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 215, जिसमें कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति है। नगरपालिका आवश्यक होने पर इस अध्याय से संबंधित कार्य
उस व्यक्ति को जो इसका निष्पादन करता है उसके बजाय कुल खर्चों के 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित जब तक कि नगरपालिका सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे खर्चे का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाना तय नहीं कर दे, स्वयं या अन्य किसी अभिकरण द्वारा यह निष्पादित करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना ये कौन सी धारा में बताया गया है? तो ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 220 के अंतर्गत ये वर्णन है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 220 जिसमें कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करने से संबंधित प्रावधान है कि यदि नगरपालिका किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना या जल आपूर्ति से संबंधित अन्य कार्य या जल निकास करना चाहती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जी हाँ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा अथवा नगरपालिका खर्चे पर उसका निष्पादन करेगा। तो ये कंडीशन है धारा 220 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायी व्यक्ति को नोटिस देने की शक्ति किसके पास होती है? जहाँ दोस्तों दायी व्यक्ति को नोटिस देने की शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 222 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 222 जिसमें दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में जल निकास और मल वहन से संबंधित किसी भी कार्य का निष्पादन करने के लिए दायी या अपेक्षित उत्तरदायी है तो ऐसा व्यक्ति तय समय में ऐसे कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी निष्पादित करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात ऐसे कार्य का स्वयं निष्पादन करवाएगा। नेक्स्ट है, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें धारा और उसके विषय से संबंधित असुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला है कि धारा 232 में निस्तारण, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि धारा 232 में निस्तारण नहीं है, जबकि प्रतिषेध का वर्णन है वो धारा 232 के अंतर्गत है। दूसरा है धारा 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जो बिल्कुल सही है। फिर है धारा 235 में परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। धारा 231 जिसमें सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी खाली ऑप्शन ए है वो गलत मिलाया हुआ है। धारा 232 में प्रतिषेध से संबंधित प्रावधान है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 232 इसमें प्रतिषेध का वर्णन है। 234 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट, 235 में परिसंकट में अपशिष्ट, 231 में सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उसके हस्तन के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य कौन सी धारा में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये धारा 226 के अंतर्गत वर्णन है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, हस्तन यानी हैंडलिंग। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उसके हस्तन के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य धारा 226 में है, जिसमें धारा 4 नगरपालिका बोर्ड को अनुपयुक्त उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नगरपालिका अपने क्षेत्र के भीतर केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संबंध में हस्तन यानी हैंडलिंग को विनियमित करने और ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण और परिवहन, प्रसंस्करण और व्यवहार यानी डिस्पोजल के लिए अवसंरचना के विकास के लिए बनाए गए नियमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए किस स्थान को नियत किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो ये नियत कौन करता है? ठोस अपशिष्ट के व्ययन, यानी व्ययन का मतलब होता है नष्ट करना यानी डिस्पोजल करना। तो अंतिम व्ययन यानी ठोस अपशिष्टों का नष्ट करने के लिए जो स्थान नियत करता है ये नगरपालिका के द्वारा नियत किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह धारा 229 के अंतर्गत वर्णन है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 229 जिसमें ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए नियत करना है, नगरपालिका स्वयं या किसी अभिकरण के माध्यम से
ठोस अपशिष्टों का अपनी सीमा के भीतर या बाहर ऐसे स्थानों पर ऐसी रीति से जैसा कि वे उपयुक्त समझे इसका व्ययन यानी नष्ट किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट को डिस्पोजल भी इसमें करवा सकती है धारा 229 के तहत। तो एक ही मतलब होता है नष्ट, डिस्पोजल, यानी हिंदी में इसको व्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका क्षेत्रों की समस्त भूमियों और भवन के स्वामियों और अधिभोगियों के कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो कर्तव्य है वो परिसरों में नियमित आधार पर झाड़ू लगाना, सफाई करवाना, पृथक पात्र निस्तारण थैलियाँ उपलब्ध करवाना, ये सभी कर्तव्य वो निर्धारित किए गए हैं। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 230 जिसमें परिसर के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमि और भवन के स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य होगा कि वे परिसरों या भवनों की नियमित रूप से सफाई करवाएं, कचरा पात्र को अच्छी दशा में व्यवस्थित करें, सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आपस में न मिले, जैसे कि जीव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट तो आपस में न मिले, इसके लिए भी प्रयास है वो इसमें किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक होने से संबंधित प्रावधान है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में मल और वर्षा जल नालियों का पृथक होने से संबंधित प्रावधान है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।